हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानी की दुनिया में। और आज की मेरी कहानी है फैशनेबल या कंफर्टेबल। मीना सुबह से ही जल्दी जल्दी काम कर रही थी। बहुत सालों बाद वह आज अपने विद्यालय की रीयूनियन पार्टी में होटल में जा रही थी। उर्मिला, प्रियांशी, स्वाति, स्नेहा और भी बहुत सारी सहेलियां आज बरसों बाद मिल रही थी। पार्टी का ड्रेस कोड था फैशनेबल वियरिंग। स्नेहा मीनू को लेने आने वाली थी। शादी के 15 साल तथा 2 बच्चे होने के बाद भी मीना ने अपने आप को काफी हद तक मेंटेन कर रखा था। थोड़ी मोटी तो हो गई थी, फिर भी अच्छी लगती थी। मीना ने सारा काम करके अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी पसंदीदा हल्की गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी निकाली। एक हाथ में मैचिंग चूड़ियां पहनी तथा एक हाथ उसने घड़ी से सजाया। पतली सी चेन गले में डाली और बहुत सुंदर कानों के बुंदों से अपने चेहरे की शोभा बढ़ाई। साथ ही आखिर में साड़ी से मैचिंग करती हुई एक छोटी सी बिंदी भी अपने ललाट पर सजाई। मीना को कभी खुले बाल पसंद नहीं आते और स्ट्रेटनिंग व्यक्तिगत रूप से उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हमेशा की तरह अपने बालों को हाफ टक किया। पति नीरज, जो कि ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, जाते जाते एक बार मीना को देखकर बढ़िया सी मुस्कान पास कर दी। क्या बात है, सहेलियों से मिल रही हो? आज कुछ खास ही तैयारी कर रही हो? नीरज ने मीना को छेड़ते हुए कहा। हाँ बिना, ऑफिस जाते समय भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। मीना शर्म से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में स्नेहा का फोन आ गया। मीना ने घर लॉक किया, स्नेहा की गाड़ी की तरफ चली गई। मीना को देखते ही स्नेहा तेज हंस पड़ी। ओह माय गॉड मीना, साड़ी? तो मीना बोली, इसमें क्या दिक्कत है? तो स्नेहा ने कहा, प्लीज यार, आज के जमाने में साड़ी कौन पहनता है? जब तक कोई बहुत खास प्रोग्राम नहीं हो, टिल देन आई डोंट प्रेफर दिस साड़ी, बहन जी टाइप लोग। स्नेहा की बात सुनकर मीना मुस्कुरा दी। तय समय पर सभी सहेलियां मिल गईं। सभी ने जैसे सोच रखा था कि सारा फैशन आज ही दिखाना है। कोई जीन्स टॉप में आया था, तो कोई फ्रॉक में, और एक दो ने तो डंगरी ही पहन डाली, फिर चाहे वो उसमें समा भी रही हो या नहीं। कुछ ने कट स्लीव्स और कुछ ने हाफ ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन रखी थी। कुछ ने वन पीस ड्रेस में अपने आप को कैसे समाया, ये समझ के परे था। हाँ, कुछ ऐसी भी थी जो आज भी अपने पुराने लुक को एकदम मेंटेन करी हुई थी और वेस्टर्न ड्रेसेस उन पर आज भी बहुत फब रही थी। सभी को आपस में मिलकर बहुत खुशी हुई। मीना सबके बीच में अट्रैक्शन का पॉइंट थी, क्योंकि कोई भी साड़ी में नहीं आया था। कोई मीना को हैरानी से देख रहा था तो कोई प्रशंसनीय नजरों से। काफी सारी सहेलियों ने तो उसे आखिर में टोक भी दिया। मीना यार, आज के दिन तो ये साड़ी अवॉइड करती। यू शुड हैव वॉर्न समथिंग फैशनेबल। मीना उन सबको अचरज भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन मीना पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरी हुई प्रस्तुत हो रही थी। यार मीना, तेरे साथ तो खड़े रहने में भी शर्म आ रही है। स्नेहा की बात सुनकर मीना चौंक गई और बोली, ऐसा भी क्या हो गया स्नेहा? तो स्नेहा बोली, देख तो सब तेरी साड़ी की कितनी बातें बना रहे हैं। तो वह बोली, तुझे क्या पता कि वह मेरी बुरी बात ही बना रहे हैं? इस पर स्नेहा ने कहा, ओ प्लीज, कोई साड़ी में आएगा तो उसकी मजाक ही बननी है। स्नेहा ने एक बार फिर स्टाइल मारते हुए कहा। इस पर मीना ने कहा, देख स्नेहा, पहली बात तो मैं हमेशा फैशनेबल नहीं कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ। और यह किस किताब में लिखा है कि साड़ी फैशन का हिस्सा नहीं है? मैं चाहती तो मैं भी वेस्टर्न आउटफिट कैरी करके आ सकती थी, लेकिन जिन कपड़ों में मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती, ऐसे कपड़े मैं नहीं पहन सकती। देखो उधर संगीता को, इस डंगरी में उसके शरीर के सभी हिस्से बड़े अजीब तरीके से दिख रहे हैं। भला ऐसे कपड़े पहनकर हम अपना मजाक क्यों बनवाएं? और उधर अंजू के कपड़े देखे तूने? ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर वह बार बार अपनी ड्रेस को ऊपर खींचकर खुद को कंफर्टेबल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वह सबसे बात कम और अपनी ड्रेस ज्यादा संभाल रही है। अच्छा होता अगर ड्रेस को थोड़ा पहनने लायक बनाकर आ जाती, तो वह पार्टी ज्यादा एंजॉय करती। और वह देख, जीन्स के साथ कितना शॉर्ट टॉप पहन रखा है। वह पूरे टाइम अपने टॉप को नीचे ही खींचे जा रही है। और संगीता जो फ्रॉक पहनकर आई है, उसमें वह खुद को शायद जवान दिखाना चाहती है, लेकिन यह ड्रेस स्टाइल उसे उसकी उम्र से भी ज्यादा बड़ा दिखा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये सभी इन कपड़ों में खराब लग रही हैं। हम सब में जो भी आज मेंटेन्ड है, अगर वह कोई भी वेस्टर्न ड्रेस कैरी कर रही हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर आपका फिगर मेंटेन नहीं है, तो केवल फैशन के फेर में पड़कर हम क्यों ऐसे कपड़े पहने जो हमारे शरीर को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें? पता है, आज इनमें से कई औरतें हैं जो अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने यह मुकाम अपने काम से पाया है, ना कि अपने कपड़ों से। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है कि मैं इसमें खूबसूरत लगती हूँ।
ऐसे में किसी और की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। मीना की बात सुनकर भी स्नेहा उससे सहमत न हो पाई। थोड़ी देर बाद दोनों वॉशरूम में गईं। जब वे दोनों बाहर निकली तो स्नेहा को ध्यान आया कि वह अपना पर्स वॉशरूम में ही छोड़ आई है। इसलिए जब वह पुनः अंदर गई तो करीब 20-21 साल की दो लड़कियां वहां बात कर रही थीं। तूने देखा उस मोटी वाली आंटी को? इतना वेट गेन करने के बाद में उन्होंने जो जीन्स टॉप पहन रखा है, वह उनकी फिजिक को कितना अजीब शो कर रहा है। इससे अच्छा तो कोई सूट पहनकर आ सकती थी। और वो साड़ी वाली आंटी, वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी ना। हाँ यार, पता नहीं आंटी को क्यों ऐसा लगता है कि जीन्स टॉप पहनते ही ये जवान लगेंगी। मैं तो पर्सनली भी यार, जो खुद पर अच्छा लगता है ना वही पहनती हूँ, चाहे फैशन में कुछ भी हो। स्नेहा के कानों में उन दोनों की बात पड़ गई थी। जानती थी यह बात उसकी और मीना की हो रही है। स्नेहा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। थोड़ी देर में वहां पर मोस्ट फैशनेबल एंड ब्यूटीफुल का अवार्ड नवाजा गया, जो कि बिना किसी शक के मीना को दिया गया। मीना, तुम्हारा विश्वास और अपने आउटफिट को आत्मसंतुष्टि से पहनना तुम्हें भीड़ में से सबसे अलग प्रस्तुत कर रहा था। साड़ी पहनकर तुमने अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। ये अवार्ड तुम्हारे फैशन सेंस की वजह से तुम्हें दिया जा रहा है। हॉल में गड़गड़ाती हुई तालियां मीना को आज सबसे अलग और खूबसूरत दिखा रही थी। और जितनी भी औरतों ने थोड़ी देर पहले उसकी और उसकी साड़ी का मजाक किया था, वह भी आज ताली बजाने को मजबूर हो गई थी। सच में दोस्तों, पहनावा ऐसा होना चाहिए जो सबको पसंद आए, जो हमारे शरीर पर फबे, जो हमारे शरीर की बनावट को अच्छा दिखाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैशन के मारे या किसी और मजबूरी में हम ऐसे कपड़े पहन लें दिखावे के लिए, जो वैसे देखने में अच्छे हैं लेकिन हम पर नहीं जच रहे हैं। तो कपड़े ऐसे पहने जो हम पर जचें, जिसमें हम कंफर्टेबल महसूस करें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।